तो थोड़ा फिर बोल देते बाबू। ये बाबू जेईई मेंस 2021 का प्रॉब्लम है, काफ़ी आसान लेवल से आज हम स्टार्ट करें बाबू, ठीक है। धीरे धीरे लेवल एग्जाम में भी बढ़ाएंगे। ये a प्लस 2b दिया हुआ मैट्रिक की इक्वेशन और 2a माइनस b दिया कि मैट्रिक की इक्वेशन है। तो देन ट्रेस ए माइनस ट्रेस बी का वैल्यू पूछ रहा है बाबू क्या होगा। अगर हमको मैट्रिक्स ए निकल जाए बाबू और मैट्रिक्स बी निकल जाए तो हम बहुत मज़ा से ट्रेस ए और ट्रेस बी निकाल सकते हैं, क्या बाबू। हाँ, तो ए और बी निकालने के लिए बाबू इसको हम लोग इसमें अगर 2 से गुना करके इसको अगर जोड़ देंगे तो प्लस 2b माइनस 2b कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा। तो 2 से गुना करेंगे तो 4a और माइनस 2b, और इसमें 2 से गुना करेंगे बाबू तो 2 दूना का कितना हो जाएगा बाबू 4, और ये माइनस 2 और ये 5 दूना 10 और ये 2 दूना 4 और ये माइनस 2 और ये 6 दूना 12। मैट्रिक्स में गुना होता है तो सबसे न गुना हो जाता है। हाँ, और यहाँ बाबू 0 और ये 2 और ये बाबू 4 हो गया। अब ये दोनों को जोड़ रहे हैं बाबू, तो जोड़ने से प्लस 2b माइनस 2b क्या हो जाएगा बाबू कैंसिल, और 4 और 1 बाबू 5a आ जाएगा, 5a। और इधर बाबू राइट वाला मैट्रिक्स के साथ जुटेगा, ये दोनों मैट्रिक्स तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ जाता है। सब क्लास वाला बात बाबू माइंड में रखिएगा ना, तो कोई आपको नहीं समझा सकता है बाबू। आप कहीं भी चल जाइए, 2 लाख दे दीजिए इंडिया में, चाहे 4 लाख दे दीजिए, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं होगा। और फिर इसको जोड़िएगा बाबू तो ये 0 हो जाएगा, इसको जोड़िएगा बाबू तो ये 10 हो जाएगा, इसको जोड़िएगा बाबू तो ये 10 हो जाएगा, इसको जोड़िएगा -3 और -2 तो ये -5 हो जाएगा, और ये 12 और 3 ये 15 हो जाएगा, ये बाबू आपका -5 हो जाएगा। और यहाँ जोड़िएगा तो 3 और 2 बाबू 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 और 1 5 हो जाएगा। ऐसा 5a बराबर आ गया, तो दियर फॉर 5a आ गया, तो दियर फॉर a बराबर ये 5 इधर डिवाइड होगा तो अंदर में सब जगह 1/5 हो जाएगा। तो सब जगह 1/5 हुआ तो कितना हो जाएगा बाबू 1, 5 गुना 1/5 1, यहाँ 0, 5 दूना के 10, 5 दूना 10, -1, 5 ये 15, -1 1 और 1, ये बाबू a आ गया। मैट्रिक्स से आगे बाबू, अब मैट्रिक्स से आगे तो इसका ट्रेस निकाल सकते हैं बाबू, ठीक है। तो दियर फॉर ट्रेस ए, ट्रेस होता है प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट का जोड़, तो 1 जुटेगा लेकिन माइनस में है, और ये +1, ये दोनों कट गया तो कितना गया बाबू 1, ट्रेस ए 1 आ गया। अब ए जो मैट्रिक्स से निकला है, ए का वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं इक्वेशन 2 में, तो यहाँ से बी निकल जाएगा। तो यह बाबू ये जो निकला है इसको हम लोग डाल देते हैं बाबू पुट इन 2, तो 2 में यहाँ डालेंगे बाबू, तो 2 × a है, 2 × a माने आपको पुट इन a डालेंगे बाबू तो 2 × a, तो इसमें 2 से गुना हो जाएगा बाबू, तो ये 2 0, ये 2a बाबू 2a, तो इसमें 2 से गुना करें तो 0 2 और ये 4 -2 और ये 6 -2 2 और ये 2a। ये पूरा जो पीला वाला मैट्रिक्स उधर कर दीजिए, और -b को इधर कर दी वाला उधर कर दे रहे हैं, -2 -1 और ये बाबू 5, ये 2 -1 और ये 6 0 1 और ये 2, और इतना ही -b इधर आके क्या हो जाएगा बाबू b हो जाएगा। अब ये 2 मैट्रिक्स कैसे घटता है, 2 में से 2 जाएगा 0, ये -1 हो जाएगा बाबू, 4 में से 5 गया -1, 4 में से 2 गया 2, और यहाँ -1 +1 हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 6 6 0 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा 1 और 2 में से 2 जाएगा 0, इतना बराबर बाबू b आ गया। तो b आ गया बाबू, तो दियर फॉर ट्रेस b कितना हो जाएगा, ट्रेस b 0 -1 + 0, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का जोड़ को ट्रेस बोलते हैं। ये -1 आ गया, -1, तो ट्रेस ए भी आ गया, ट्रेस b भी आ गया। तो निकालना क्या है बाबू, ट्रेस a और माइनस ट्रेस b निकालना है। तो ट्रेस ए करने गया यहाँ है, ट्रेस ए आपका 1 है, और ये माइनस बाबू +1 हो जाएगा, तो 1 1 2, ये आपको आंसर इसका b आएगा बाबू। ट्रेस ए माइनस ट्रेस b का वैल्यू कितना आ गया बाबू 2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह का 0 और ये 1/2 और ये 1 ये दिया हुआ है। तो देन आपसे पूछ रहा है बाबू p का पावर 50 क्या होगा, p का पावर 50, ये है 1 0 25 और ये 1, और ऑप्शन बी में है बाबू आपका 1 25 0 और 1, और ऑप्शन सी में है ये 1 50 0 और 1, ऑप्शन डी में है उसमें a का स्क्वायर a का क्यूब ये सब तक बताए हैं। a का पावर 50 कैसे निकलेगा, p का पावर 50
देखिए इस तरह का बहुत ज़्यादा हायर पावर में है बाबू, तो आपको एक पैटर्न देखना पड़ेगा। P देल है तो P का स्क्वायर निकालिए, P का Q, P का पावर 4 तक बहुत तक निकालिए। आप वहाँ तक निकाल कर एक पैटर्न देखिए कि किस पैटर्न पर चल रहा है। माने इस तरह में पैटर्न पकड़ना पड़ेगा, समझ रहे ना? हाँ, पैटर्न पकड़ना पड़ेगा इस तरह का हायर पावर में। और पैटर्न आपको नहीं पकड़ाएगा तो फिर आप हायर पावर का वैल्यू नहीं निकाल पाइएगा। तो देखिए P देल है तो P का स्क्वायर तो निकालना ही पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा तब पैटर्न पकड़ाएगा। हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो मेरा कोई पैटर्न नहीं पकड़ पाएगा कि इसका चाल क्या है, चलने का तरीका क्या है इसका। देखिए तो आपको P दिया हुआ है तो दियर फॉर, सबसे पहले P दिया हुआ है बाबू, तो दियर फॉर P का स्क्वायर निकालिए। तो P का स्क्वायर का मतलब P गुना P ना होता है बाबू, ये 1 0 1/2 1 P इंटू P 1 0 1/2 और 1, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। P का स्क्वायर, तो यहाँ से पहला रो को पहला कॉलम करेंगे तो 1 इंटू 1 1 और यह 0, पहला रो को दूसरा कॉलम 1 गुना 0 0 और यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। दूसरा रो को पहला कॉलम 1/2 इंटू 1 1 और यहाँ पर 1/2। तो यहाँ से फिर दूसरा रो को दूसरा कॉलम 0 + 1, ऐसा आपको आ जाएगा। तो यहाँ से आपको आ जाएगा 1, ये आपका 0 और 1/2 1/2, ये आपको ऐसा आ जाएगा। इतना जल्दी पैटर्न नहीं पकड़ाता है, ठीक है ना? थोड़ा सा पैटर्न पकड़ने के थोड़ा सा उसका चाल आगे तक देखना पड़ता है। आपको मान लेते हैं प्लेयर है, आया पहले बॉल में छक्का मार दिया तो उसका कोई पैटर्न पकड़ गया, नहीं पकड़ लेगा उसका ना। एक बॉल में छक्का मारने से नहीं पकड़ाएगा। 20 बॉल 25 बॉल खेल ले, देख रहे हैं 20-25 बॉल में 6 छक्का मार ले है, तब उसका लाइफ पकड़ लेगा कि हाई फॉर्म में आज धुन देगा नहीं। या तो देख रहे हैं 25 बॉल खेल ले है और 4 रन मार ले है तो ये उसका लूर लेसन पकड़ा जाता है कि क्या तरीका से खेल रहा है ये, समझे? हाँ, फिर देखे 1-2 बॉल खेलते खेलते आउट हो गया, डिप्रेशन में चल जाएगा ना, ज़्यादा हो जाएगा। तो देखिए, तो इसीलिए आपको P का स्क्वायर दिया हो तो दियर फॉर P का Q निकालना पड़ेगा। तो P का स्क्वायर, P का Q का मतलब P का स्क्वायर गुना P होता है ना बाबू? हाँ, ये करना पड़ेगा, ठीक है ना? ये बाबू 1/2 1/2 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा बाबू। ये गुना कर रहे हैं, देखिए पहला रो को पहला कॉलम 1 इंटू 1 1 प्लस 0 इंटू 1/2 0, गुना करें, मैट्रिक्स का गुना करते हैं, 2 टर्म के बीच में जोड़ देते हैं ना। हाँ, वही गुना किए हैं ऊपर। मैट्रिक्स का प्रोडक्ट बोल दिए क्लास में जब पढ़ा रहे थे, तो मैट्रिक्स का गुना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? बोले हैं ना? हाँ, गुना के बिना कोई काम नहीं चलेगा। तो P का Q निकाल रहे हैं, तो P का Q का मतलब P का स्क्वायर गुना P। तो P का स्क्वायर यहाँ निकाले हुए 1 0 1 1, P का स्क्वायर इंटू P आपका ऊपर है 1 0 और ये 1/2 और ये 1, P का स्क्वायर गुना P। तो यहाँ से बाबू आपको आ जाएगा, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से बाबू आगे बढ़ते हैं, इसको बाबू देखिए आप गुना बाबू फैजल गुना नहीं समझ में आ रहा होगा तो देखिए, पहला रो को पहला कॉलम से गुना करते हैं तो 1 गुना 1 1, यहाँ 1 लिखेंगे, फिर प्लस देते हैं, फिर 0 इंटू 1/2 0 लिखेंगे, पहला रो को दूसरा कॉलम 1 इंटू 0 0 और ये 0 इंटू 1 0, दूसरा रो को पहला कॉलम से गुना करेंगे 1 इंटू 1 1 और प्लस 1 इंटू 1/2 1/2, गुना समझ में आ रहा है बाबू? हाँ, फिर दूसरा रो को दूसरा कॉलम ये 0 और ये 1 इंटू 1 1, ऐसा आ जाएगा। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1 0, यहाँ पर 3/2 और ये 1। देखिए आप थोड़ा सा पैटर्न समझने का प्रयास करते हैं। देखिए P का स्क्वायर निकाले, P का स्क्वायर, इसको देखिए और इसको देखिए, 3 एलिमेंट एकदम साफा साफी सेम लग रहा होगा। 3 एलिमेंट देखिए, ई वाला 1 गो 2 गो 3 गो, देखिए यहाँ भी सेम है, खाली यहाँ पर 1/2 था और जब P का स्क्वायर निकाले तो कितना हो गया 1। तो कैसे आया? यहाँ पर था 1/2, यहाँ था 1/2 और दे रहे थे स्क्वायर, तो जो स्क्वायर दे रहे हैं ना वही यहाँ गुना हो गया, स्क्वायर जो दिए तो 2 कट गया तो कितना आ गया 1। P का Q भी निकाले तो P का Q में भी देखिए, P का Q भी 3 एलिमेंट सेम है, 1 0 1 है, सेम है। तो P का Q निकाल रहे हैं तो यहाँ पर देखिए 1/2 है, P का Q निकाल रहे हैं तो 1/2 में 3 से गुना हो गया तो वहाँ खाली 3/2 हो गया। देखिए पैटर्न समझ में अच्छा है, पैटर्न पकड़ना रहेगा आपको, कहीं भी हायर पावर आपको देखिएगा पैटर्न पकड़ना रहेगा। इस तरह का कंसेप्ट क्लास में, जनरल क्लास में नहीं हो सकता है, सिंपल सी बात है, काहे कि वहाँ लड़का सब है बाबू। P का पावर 50 में है तो दियर फॉर P का पावर 50 निकल जाएगा। देखिए दियर फॉर P का पावर 50 सब जगह सेम रहेगा, 3 एलिमेंट 1 0 1 यहाँ तक सेम रहेगा,
और यहाँ 1/2 में खाली 50 है तो 50 से गुना हो जाएगा, ही नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। हाँ 50 से गुना हो जाएगा, तो यहाँ 50 से गुना हो जाएगा तो 25 गुना 50 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा बाबू 10 और ये 25 और 1 हो जाएगा। 10 25 और 1 कने है, ये वाला है। देखें कैसे निकलता है पी का पावर 50 है बाबू 50 नहीं, हम पैटर्न समझ गए थे। देखिए आप नहीं समझे पैटर्न को, देखिए पी का स्क्वायर निकाले तो क्या दो सब में गुना हो गया, यहाँ पर था 1, अगर दो सब में गुना होता तो पी का स्क्वायर से तो यहाँ तो 2 आ जाता, यहाँ भी 2 आ। इस फॉर्मेट में ऑप्शन है ए का पावर 2025 माइनस ए का पावर 2020, समझ रहे हैं। तो ए का स्क्वायर का मतलब ए गुना ए होता है, तो यहाँ से 1 0 0 0 1 1 1 0 0, ये आपका ए का स्क्वायर ए गुना ए 1 0 0 0 1 1 1 0 0 ऐसा हो गया। तो इसमें बाबू आप ए का स्क्वायर निकालिएगा, पहला रो को पहला कॉलम 1 × 1 1 प्लस 0 × 1 0, ये 0 हो जाएगा। पहला रो को दूसरा कॉलम 1 गुना 0 0 0 गुना 1 0 0, ठीक है बाबू। पहला रो को तीसरा कॉलम गुना समझ में आ रहा है बाबू फैजल, 1 गुना 0 0 प्लस 0 0, दूसरा रो को पहला कॉलम 0 गुना 1 0, ये 0 ये 1 हो जाएगा, ठीक है 1। और दूसरा रो को दूसरा कॉलम 0 1 0, दूसरा रो को दूसरा तीसरा कॉलम 0 1 0, तीसरा रो को पहला कॉलम ये 1 0 0, तीसरा रो को दूसरा कॉलम 1 गुना 0 0 0 0, तीसरा रो को तीसरा कॉलम 0 0 0, ऐसा आंकड़ा बाबू। तो यहाँ से ए का स्क्वायर आपको आ रहा है बाबू, ये 1 0 1, ये 1 1 1 ऐसा आ रहा है। और फिर बाकी यहाँ है 1 0 0, ये आपको आ रहा है पहला रो का तीसरा कॉलम। यहाँ पर आपका 1 गुना 0 0 आएगा, ये पहला रो को तीसरा कॉलम ऐसा आया था उपयोग। देखिए तो ए का स्क्वायर ठीक है, ए का स्क्वायर देखिए, ए का स्क्वायर में तो कुछ पता नहीं चल रहा है बाबू। अब ए का क्यूब निकालते हैं, तब थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तबे पता चलेगा, ठीक है। तुरंत आपको नहीं समझ में आएगा, ए का स्क्वायर में कहाँ से पता चल जाएगा, 25 तक है, ठीक है। तो ए का क्यूब तक थोड़ा सा हाथ पैर मारिए, ठीक है बाबू। ऋषभ जेई का क्वेश्चन कर रहे हैं, देखिए मैट्रिक्स का जहाँ तक पढ़ाए हैं, एडजॉइंट तक करेंगे अभी। देखिए तो ऑल्सो ए का क्यू तक निकालिए, तो ए का क्यू का मतलब होता है ए का स्क्वायर गुना ए ना बाबू फैजल। तो यहाँ से ए का स्क्वायर 1 0 0 और यहाँ 1 1 1 और ये 1 0 0, ए का स्क्वायर गुना ए ऊपरे वाला 1 0 0 0 1 1, यहाँ 1 0 0। तो यहाँ से आपको आज ए का क्यू पहला रो को पहला कॉलम 1 गुना 1 1 0 0, पहला रो को दूसरा कॉलम 1 गुना 0 0 0 0, पहला रो को तीसरा कॉलम 1 गुना 0 0 0 0, दूसरा रो को पहला कॉलम 1 0 1 0, यहाँ 1 आ जाएगा। हाँ फिर पहला रो को दूसरा कॉलम 1 गुना 0 0 1 0, दूसरा रो को तीसरा कॉलम 1 गुना 0 0 1 0, तीसरा रो को पहला कॉलम 1 गुना 1 0 0, तीसरा रो को दूसरा कॉलम 0 0 0, तीसरा रो को तीसरा कॉलम 1 गुना 0 0 0 0, ऐसा आपको आ जाएगा।
तो यहाँ से ए का क्यू बराबर आपको आ जाएगा 1 0 0 और यहाँ पर आपको आ जाएगा 2, तो यहाँ 1 1 1 0। समझ में आ गया हमको, आ गया समझ में। देखिए 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 बाबू, आगे देख लीजिए, ए देखिए और ए का स्क्वायर देखिए, सब दम हूबहू सेम लग रहा होगा, खाली परिवर्तन इसमें है। इसमें 2 है ना, तो यहाँ 1 है, 1 डाउन है। बाकी ए का क्यू देखिए, पूरा ई वाला ई वाला सब सेम दिख रहा होगा, खाली यहीं पर पार्टी फर्क पड़ जा रहा है, यहीं पर पार्टी फर्क पड़ जा रहा है। कंसेप्ट पकड़ इस तरह का बनाइएगा पूरा सिलेबस में, ऑटोमेटिकली आपका दिमाग उस स्तर तक काम करेगा लास्ट तक, जब रिवीजन में जुड़िएगा तो, ठीक ना। हाँ देखिए, तो ए का क्यू है, तो यहाँ पर 3 - 1 2 है बाबू, तो हमको पकड़ने में देर नहीं लग रहा है, यहीं पकड़ने में देर नहीं लग रहा है। इसी तरह से आगे बढ़ेगा और ए का पावर 2025 चुटकी में निकालेंगे, चुटकी में बोलिए बाबू अर्नव, 1 0 0 देख लिए। हाँ यहाँ 1 1 1 0 0, ए का पावर 2025 और यहाँ पर एंड ए का पावर 2020 निकालिए, 2020 है तो 2020 निकालेंगे, 2020 निकालेंगे तो यहाँ से आपको यही सब ना फायदा है पूरा सिलेबस में। ई वाला 2024 में से 2019 घट जाएगा तो 5 वहाँ आवेगा, बाकी सब कितना हो जाएगा 0 0 0, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 0 0 0 0 0 5 आ जाएगा। बोली सर ती कहीं आंसर ऐसे ना है, आंसर इस तरह से नहीं है। देखिए यहाँ एक आप और 6 करेंगे, 6 करेंगे, यहाँ 2 किए थे तो यहाँ 1 था, तो 6 करेंगे, यहाँ एक आप और 6 करेंगे तो यहाँ पर 6 करेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा 5, और यहाँ पर है m 0, तो 5 में से 0 घटेगा तो 5 वाला आएगा कि नहीं आएगा। तो इसका जो वैल्यू आएगा, ये वाला वैल्यू, ये 1 का पावर 6 माइनस 1 के बराबर है। 6 करेंगे तो यहाँ 5 आएगा ना। अब ए में वहाँ पर 0 है तो 5 में से 0 जाएगा तो 5 बचेगा, बाकी सब 0 0 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू आ रहा है, इसी वैल्यू को हम 1 का पावर 6 माइनस a लिख सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका, यहाँ नहीं समझ रहे बाबू, ये आया जो यहाँ समझ में आया। अब इस फॉर्मेट में आंसर नहीं था, आंसर था 1 का पावर 6 में, तो 1 का पावर 6 खाली नहीं है, ठीक है। 1 का पावर 6 कीजिएगा तो यहाँ पर तो 5 रहेगा, लेकिन सब 1 0 1 1 ही सब रहेगा, लेकिन हमको सब 0 0 चाहिए। हाँ तो 1 का पावर 6 से यहाँ पर ऐसा होगा, देखिए नहीं पता चलता है, 1 का पावर 6 लिखिए, 1 0 0, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 1 1 1 0 0 और माइनस a घटाइए तो ये 1 0 0, यहाँ 0 1 1, यही वाला घटाइएगा, हैं वो हम जान रहे हैं। संडे वाला क्लास थोड़ा सा डिले चलता है, डेली का बैच तो हम टाइम पर स्टार्ट होगा, लेकिन संडे वाला क्लास थोड़ा सा हो जाता है। एक थोड़ा सी वाला बना के जाइए ना, और पाथ फाइंडर बुक बनाइए बाबू, ठीक है, चैप्टर वाइज। मैट्रिक्स का ही पढ़ा रहे, मैट्रिक्स का बनाइए, पाथ से डाइवर्ट नहीं होना है, जो गोल सोचे हैं वो गोल से डाइवर्ट नहीं होना है। ये का तो बनाइए, आसान वाला भी सब आज नॉर्मल वाला दे रहे हैं, सब आईआईटी का है, लेकिन आईआईटी में भी क्वेश्चन का कैटेगरी आता है, कुछ क्वेश्चन रैंकर वाला होता है बहुत टफ, मीडियम लो। आपको एग्जाम में जाएगा तो लो और मीडियम पकड़ना है, टफ वाला को सीधे किनारे करके आएंगे, ना भैया ना बनावेंगे हम, समझे। 25 गो में से 12 को बना के निकल जाएंगे, 10 से 12। अभी जो 2 अप्रैल से एग्ज़ाम है, बच्चा को वही सिखा रहे हैं, कहाँ से बनेगा 10 को उसके बारे में बता, उसका रिवीजन करवा रहे हैं। 10 को 40, तो 10 को मैथ बना सकता है, केमिस्ट्री में 16 को बना सकता है, 15 को, इतना पावर है। मैथ में ज़्यादा लगता है कंसेप्ट, तो जो मैथ में 10 को बनाने का क्षमता रखता है, केमिस्ट्री में 15 को। ट्रांसपोज इंटू ए बराबर आई देल है, और ये देल है क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर कितना देल है 2। तो इसको आगे बढ़ाते हैं, आगे ऑर्थोगोनल दिया हुआ है, तो एक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए का मैथ में कैलकुलेशन आपको आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। हाँ फिजिक्स में भी कैलकुलेशन आता है, लेकिन मैथ के मुकाबले इतनी सुनाता है। अगर मैथ का कैलकुलेशन 100 रुपया है तो फिजिक्स का कैलकुलेशन 2530 रुपया होता है, और केमिस्ट्री में भी आता है फिजिक्स, लेकिन उसका केमिस्ट्री 1 रुपया 2 रुपया होता है। मैथ में कैलकुलेशन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। देखिए तो ए का ट्रांसपोज इंटू ए, तो ए का ट्रांसपोज, यहाँ से ए का ट्रांसपोज करेंगे सर, तो पहला रो को पहला कॉलम, दूसरा रो को दूसरा कॉलम बी सी ए, तीसरा रो को तीसरा कॉलम सी ए बी, ए का ट्रांसपोज इंटू ए,
ए है बाबू आपका ए बी सी, और ये बाबू बी सी ए, और यहाँ है बाबू सी ए बी, ए का ट्रांसपोज इंटू ए, इतना बराबर बाबू आपका आई। आई का मतलब यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपको आ गया, ये आपको आ गया बाबू। इसमें हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, गुना करते हैं बाबू। तो गुना करेंगे तो यहाँ से आपको आ जाएगा बाबू, पहला रो को पहला कॉलम्स करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर पहला रो को दूसरा कॉलम्स करेंगे, ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, फिर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ही आएगा। देखिए थोड़ा सा रुक जाइएगा 1 मिनट, खाली आप यहाँ क्वेश्चन सीखने नहीं आए हैं, कुछ और कंसेप्ट भी पकड़ने आए हैं, तो लॉजिक सीखने आए हैं, ठीक ना। हाँ ये निकन ठिकाने खाली काम के लिए जा रहे हैं। रुकिए देख लीजिए बाबू, यहाँ सारे बच्चे देखिए बाबू भजल, पहला रो को पहला कॉलम से ये क्या आया, पहला रो ये है, पहला रो को तीसरा कॉलम से करेंगे तो यही आवेगा, फिर दूसरा रो को पहला कॉलम तो वही आवेगा, खाली यहाँ पर आपको प्रिंसिपल डायगोनल में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आवेगा, तो सब जगह यही दोनों टर्म रिपीट करेगा, ठीक है ना। तो ये वाला जो वैल्यू है 1 के बराबर हो जाएगा, ये वाला जो वैल्यू है वो यहाँ वाला 0 के बराबर हो जाएगा, बाकी अदर जगह गुना करने का आवश्यकता, हाँ सब सेम आवेगा। तो ये सब थोड़ा सा एग्जाम में ध्यान में रखिएगा, इससे आपका टाइम बचित होगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़ी बना रहे हैं, ठीक है, कि पूरा जाके बनाना पड़ेगा। सब जगह देखिए प्रिंसिपल डायगोनल गुना कीजिए, सब जगह स्क्वायर बी स्क्वायर सी आवेगा, जो कि सब वैल्यू 1 के बराबर होगा, और बाकी अदर जो एलिमेंट है वो 0 के बराबर होगा, ठीक है सर ऋषभ। हाँ बाबू, तो दियर फॉर यहाँ से इक्वेट करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1, और साथ ही साथ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0 आवेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0। रुक जाइएगा, अब इतने का मजा है, एक और बात देल है उसको लिखिए, एक और देल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या देल है सर, ए क्यू प्लस IIT का खासियत क्या है ना बाबू, यह तो अभी हम कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताए हैं, लेकिन IIT का खासियत क्या है ना कि आपको 25 क्वेश्चन पूछ के 2 साल का सिलेबस चेक कर लेगा, लॉग भी चेक कर लेगा, कम्प्लेक्स नंबर भी चेक कर लेगा, एक्सपोनेंशियल का फार्मूला चेक कर लेगा, मॉडुलस चेक कर लेगा, और 8 9 का बेसिक बात भी पूछ लेगा कि 8वां क्लास में ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू पढ़े थे, कैसे 8वां से डायरेक्ट 10वां में छलांग लगा के आए थे आप, ठीक है। हाँ देखिए ऐसे इंजीनियर बनता है उस लेवल का। देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का फार्मूला वैल्यू होता है फैक्टर का ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये फार्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का, समझ रहे बाबूरी साहब। हाँ तो देखिए तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी और इतना इंटू इसका वैल्यू पुट कर देते हैं, ही वाला ये कितना है 1 निकाले हुए हैं, तो ये वाला 1 रख देते हैं, तो यहाँ से 1 हो जाएगा, और इसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे ना, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगा, माइनस कॉमन निकालने के बाद, और ये माइनस कॉमन निकालने के बाद ये वाला कितना हो जाएगा 0, ए बी प्लस बी सी प्लस सी 0 का ऊपर है, दोनों क्रीम का यूज हो गया ना सर, तो ये इतना गुना 1 तो इतने रह जाएगा, तो इसका मतलब दियर फॉर किसका वैल्यू निकल गया, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना निकल गया 2 निकल गया, ए प्लस बी प्लस सी 2 निकल गया। लेकिन हमको ये नहीं निकालना, हमको निकालना है कहने गया ठीक कौन, ये निकालना है ए बी सी, ए गुना बी गुना सी निकालना है। तो ऑल्सो देखिए अगेन जाना है बाबू, जाइए लेट हो रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, और कौन सा फार्मूला था बाबू पीयूष, ए बी सी में कैसे कनेक्ट होता है, हाँ ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस 3 ए बी सी बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यहाँ से माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ऐसा होता है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू कितना पता है, ये वाला पता है 2, और ए प्लस बी प्लस सी कितना निकाले हैं, ए प्लस बी प्लस सी भी 2 निकाले हैं, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 निकला हुआ है, ये वाला तो 0 न हो जाएगा बाबू। हाँ तो यहाँ से आपको आ जाएगा 2 माइनस 3 ए बी सी बराबर आपका 2 हो जाएगा,
कहीं गड़बड़ा रहा है क्या? ए क्यू प्लस बी क्यू, अच्छा ये फार्मूला यहाँ पर मिस्टेक है, ये डायरेक्ट ये होता है, ठीक है ना, वहाँ से वो नहीं निकलेगा। देखिए हाँ हाँ डायरेक्ट फार्मूला ये होता है, नीचे वाला होता है, समझे? तो नीचे वाला होता है बाबू, तो यहाँ से हम लोग यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आल है ना बाबू, तो यहाँ से आपका हाँ ऐसा लिख देते हैं, सिंस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तब यहाँ से निकलेगा ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 कॉमन निकल जाएगा तो हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये 1 है और ये वाला 0 ना है बाबू, ये वाला 0, तो यहाँ से आपका 1 आ गया, तो यानी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर 0, तो ए प्लस सी का वैल्यू +1 भी आएगा और ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू -1 भी आएगा। हाँ तो यहाँ से बाबू अब यहाँ पुट करते हैं, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू 2 है, तो 2 - 3ab बराबर, इसमें हम लोग 1 पुट करते हैं, इसका वैल्यू पुट कीजिए तो 1 है बाबू, 1 और 1 - 0 ना, ये 1 - 0, तो यहाँ से 1 × 1 1 आ जाएगा, तो यहाँ से 2 उधर जाकर 1 घट जाएगा, तो यहाँ से आपको -3abc बराबर 1 में से 2 गया -1, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ से abc बराबर कितना आ गया बाबू, 1/3 आ गया। यही आंसर है, तो अगला रखने का जरूरत नहीं, अगला रखिएगा तो दूसरा वैल्यू पूछ रहा है ए डैश बी, तो ए यहाँ है तो ए डैश थोड़ा सा गुनगुन कीजिएगा, ए डैश, हाँ ये 1 1 ऐसे ना हो जाएगा, हाँ, और बी डायरेक्ट है, डायरेक्ट बी है, देखिए देता है वैसी, लेकिन देखते हैं थोड़ा डरावना बना देता है, ठीक ना, 9 का स्क्वायर -10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, उसके बाद फिर आपको 12 का स्क्वायर और ये 13 का स्क्वायर, और यहाँ पर आपको -14 का स्क्वायर, -15 का स्क्वायर, और ये है बाबू आपका 16 का स्क्वायर, और यहाँ है बाबू 17 का स्क्वायर। बी डैश फिर से ए है, ए ओरिजिनल 1 1 1 ऐसा है बाबू। तो आगे ये 3 मैट्रिक्स क्लास में बताए थे, ऐसा था मैट्रिक्स इक्वेशन है, तो आगे दो को बारी बारी से गुना होगा, तो आगे इसका ऑर्डर चेक करें, यहाँ नॉट डिफाइंड तो है तो डायरेक्ट गुना करेंगे, नॉट डिफाइंड आता तब ना, इसका काहे चेक करेंगे, डायरेक्ट गुना कीजिए, पहला रो को पहला कॉलम, तो 1 × 9 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर माइनस में हो जाएगा 15 का स्क्वायर, ठीक है बाबू। फिर पहला रो को दूसरा कॉलम, यहाँ पर -10 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर और प्लस 16 का स्क्वायर, पहला रो को तीसरा कॉलम 11 का स्क्वायर -14 का स्क्वायर और प्लस 17 का स्क्वायर, इतने तक बंद हो जाएगा, एक ही गो रो ये है। तो यहाँ से आपका और ये वाला फिर बाबू गुना होगा इसमें 1 1 1 1 1 1, तो इसमें एक ही रो एक ही कॉलम है, तो डायरेक्ट गुना हो जाएगा। तो यहाँ से गुना करेंगे तो ये वाला 1 में गुना होगा, तो 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर -15 का स्क्वायर प्लस ये वाला दूसरा का साथ गुना होगा, तो यहाँ प्लस है लेकिन वहाँ वैल्यू माइनस में है, तो यहाँ -10 का स्क्वायर और प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, फिर ये वाला इसमें गुना होगा तो प्लस 11 का स्क्वायर -14 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर। ये सिंगल्टन मैट्रिक्स आ रहा है, तो सिंगल्टन मैट्रिक्स को डायरेक्ट नंबर में भी लिख सकते हैं, इसका मैट्रिक्स में नहीं था, सिंगल एक नंबर जो वैल्यू आएगा वही इसका आंसर आ जाएगा, इसका जो वैल्यू आएगा। सिंगल्टन मैट्रिक्स आ रहा है 1 × 1 ऑर्डर का, कुछ कटता छटता है जी, प्लस माइनस की सब ऐसी है, कुछ नहीं कटेगा। है 16 का स्क्वायर तक है, तो 9 का स्क्वायर कीजिए, जितना देर सोचिएगा उतना में करिए लीजिएगा। 12 का स्क्वायर 140, 25 का स्क्वायर 225, 10 का स्क्वायर 100, 13 का स्क्वायर 169 और 16 का स्क्वायर 296 होता है क्या 16 का स्क्वायर?
और 16 का स्क्वायर 256 होता है ना, 16 का स्क्वायर 256 होता है, और 11 का स्क्वायर होता है 121, और 14 का स्क्वायर 196, 17 का स्क्वायर 289 होता है, 17 का स्क्वायर 289। तो यहाँ से बाबू आपको यहाँ से कीजिएगा सर, तो प्लस वाला को आगे जोड़िए, प्लस वाला को जोड़िएगा तो 144 और 81 कितना होता है, डायरेक्ट लिख के जोड़िए, कहे ज़्यादा मनी है, ठीक है, डायरेक्ट जोड़ दे प्लस वाला को। देखिए 4 और 1 5, 5 और 9, 9 और 5 14, 14 6 20, 20 और 1 21, 21 और 8 21 और 9 30, 30 के 0 और 3 रह गया, और फिर यहाँ 8 और 4 12, 12 6 18, 18 5 23, 23 और 2 25, 25 और 8 33, 33 और 3 36, फिर 3 रह गया, इधर 0 होगा 1, 1 और 1 2, 2 2 4, 4 1 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 60, और घटाव वाला कीजिए, घटाव वाला जोड़िए, तो यहाँ 5 5 और ये 0, 5 और 0 5 और 9 5 अथी 5 5 और 6, 6 5 11 होता है, तो 11 के 1 और यहाँ 2 और 0 2, 2 और 9, 9 2 11 1 12, और यहाँ 2 और 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4 और 1 5, तो 1060 में से 521 घटाइए, अब तो इतना कम आ गया, 539 ऑप्शन था क्या, ऑप्शन डी 539 सिंगल्टन मैट्रिक्स में आता है ना, तो अंदर वाला डायरेक्ट वैल्यू लिखाता है सिंगल्टन मैट्रिक्स माने पर, तो इसका आंसर डी आ जाएगा। देखिए वैसा कुछ था नहीं, इसी तरह का जाकर पकड़ना है क्वेश्चन सब चैप्टर में, पकड़ते पकड़ते आपको 25 को में से 11 को पकड़ लीजिए, और 11 को सही से बना दिया तो 4 को तुक्का लगाइए 5% को, जिससे 50% चांस रहता है, उस सब लास्ट में बतावेंगे, घबराना नहीं है, अभी आराम से नॉर्मली पढ़ते रहिए। अभी वो सब बता रहे हैं जो बच्चा अभी 3 दिन में एग्ज़ाम देने जाएगा। आज ग्रुप पर मैट्रिक्स का क्वेश्चन सेंड करेंगे करेंट ईयर का, ग्रुप से आप पीयूष जुड़े हुए हैं, ओ ग्रुप से सब बच्चे जुड़े हुए हैं, ठीक है बाबू, ग्रुप पर हम सेंड करेंगे, जे बूस्टर वाला बैच का अलग ग्रुप बना देंगे, समझे। वो सब खिचड़ी उधर नहीं करेंगे, ऐसे आज इसी पर भेज देंगे। अभी बहुत सा मैट्रिक्स का क्वेश्चन में डिटरमिनेंट का भी यूज है, तो वाला डिटरमिनेंट वाला यूज वाला क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं अभी नॉर्मली जो है वो वाला बता रहे हैं बाबू।